इस दुनिया में समस्त जीवों को अपने जीवनोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन जीवों में एक जीव ऐसा है जिसे कड़ी मेहनत के साथ साथ कई कर्म भी करने पड़ते हैं। वो जीव है मनुष्य। मनुष्य जन्म पाने वाला कई कर्मों से होकर गुजरता है। एक साधारण मनुष्य की अभिलाषा होती है कि उसे किसी के भी सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है। कभी कभार कड़ी मेहनत के बाद भी धन समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। आज रियल टू रील के माध्यम से मैं पूजा भारती आपको एक ऐसे दिव्य मंत्र बताऊंगी जिससे और जिसकी नियमित जाप से, जिसकी विधि विधान से जप करने से आपको धन समृद्धि दोनों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग गरुड़ पुराण का पाठ किसी के मृत्यु के पश्चात ही कराते हैं और यही समझते हैं कि गरुड़ पुराण केवल इसी के लिए है। आज आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। गरुड़ पुराण बहुत ही ऐसे दिव्य मंत्रों से भरा पड़ा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसका पाठ करने से मरने वाले के आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है और अगर जीवन रहते इसका पाठ करते हैं तो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को एक विशेष दर्जा दिया गया है। इसे महापुराण कहा जाता है और इसके अधिष्ठात्र देव विष्णु हैं। हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग गरुड़ पुराण का पाठ करने से बचते हैं। कहते हैं कि इसे मृत्यु के पश्चात ही किया जाए क्योंकि व्यक्ति की आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है। चूँकि इसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद के तमाम स्थितियों का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है, इसीलिए तमाम लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण को सिर्फ किसी की मृत्यु के बाद ही सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है। गरुड़ पुराण को कभी भी सुना जा सकता है। गरुड़ पुराण में एक ऐसे मंत्र को भी बताया गया है जिसे यदि सिद्ध करके मृत व्यक्ति के कान में फूंक दिया जाए तो उसके शरीर में फिर से प्राण वापस आ सकते हैं। मंत्र आपको बताएं, यह मंत्र है यक्षी ओम ओम स्वाहा। ये सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि यह मंत्र बोलने वाले को मंत्र सिद्धि होनी चाहिए। यम नियम सबका पालन होना अनिवार्य है। अपितु कोई भी इस मंत्र को किसी को भी बोलकर कभी भी जीवित नहीं कर सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के अलावा इसके प्रयोग के बाद भी कुछ नियम बताए गए हैं। पूरे नियमों को जानने के बाद ही किसी जानकार के मार्गदर्शन में संजीवनी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब आगे जानते हैं कि गरीबी यानी कि दरिद्रता दूर करने का मंत्र गरुड़ पुराण में कैसे दिया गया है। इस विशेष मंत्र को कैसे बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि गरीबी दूर करने के मंत्र के जाप से कुछ ही समय में गरीबी दूर हो जाती है और व्यक्ति धनवान हो जाता है। गरीबी दूर करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम जून सह। गरुड़ पुराण में श्री विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का वर्णन है। कहा जाता है यदि 6 माह तक कोई भी व्यक्ति इस पाठ को करे तो उसके जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है और उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ओम जून सह यह एक अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र है जो तांत्रिक साधना के उपयोग में होता है। यह मंत्र आमतौर पर दारिद्र्य यानी कि गरीबी, बाधा, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए जपा जाता है। इसमें मुख्यतः जून बीज शब्द है जो अग्नि तत्व और रक्षण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ओम जून सह मंत्र की जप विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे उपयुक्त समय इसके लिए है प्रातःकाल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। इसके लिए समय जो है वो पर्याप्त होता है सुबह के 4 से 6 बजे तक या फिर रात्रि 9 बजे के बाद। आपको ये बता दें कि विशेषकर इस जाप को शनिवार और मंगलवार को करें तो बहुत प्रभावकारी माना जाता है। इसके लिए स्थान भी बताया गया है। इसके लिए एक शांत, पवित्र और एकांत स्थान को चुना जाए तो अच्छा है। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और दीपक जलाएं। साथ ही साथ लाल या फिर काले रंग के आसन पर ही बैठें। कुश का आसन हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
अब आपका मुख है वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही साथ संकल्प किस तरीके से करें, आइए आपको बताएं। पहले ध्यान करके भगवान विष्णु या फिर अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। फिर हाथ में जल लेकर यह संकल्प लें, मैं अमुक कार्य के लिए, यानी कि जो भी आपका कार्य है उसके लिए अमुक संख्या में इस मंत्र का जप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपया करके सिद्धि प्रदान करें, यह बोलना होता है। साथ ही साथ मंत्र जप आप करेंगे ओम जून सह कम से कम 108 बार, यानी कि एक माला प्रतिदिन जप करें। अगर विशेष लाभ चाहते हैं तो 11,000 या फिर 21,000 जप संकल्प में अनुष्ठान में आप इसे ले सकते हैं। अब आपको बताएं कि माला आप ले सकते हैं रुद्राक्ष का या फिर लाल चंदन की माला का उपयोग आप कर सकते हैं। अब आपकी भावना, आपका ध्यान किस प्रकार से हो, आइए जानते हैं। मंत्र जप करते समय यह भावना आप रखें कि हर जप के साथ नकारात्मक जल रही है और सुख समृद्धि प्रवेश कर रही है। इसके फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा? दरिद्रता और आर्थिक संकट दूर होने लग जाते हैं। घर में नकारात्मक तंत्र बाधा या फिर शत्रु बाधा सब कुछ समाप्त होती जाती है। आत्मबल, रक्षण ऊर्जा और मनोबल बढ़ता जाता है। इसी के साथ आप अपने इस मंत्र का उच्चारण करें और मन में किसी के लिए कोई भी गलत भावना ना रखें। इस प्रकार से जाप करने से आपको उस मंत्र का फल अच्छी तरीके से और अवश्य ही मिलेगा। फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।